हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली से आउट की गई हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने CSIR की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको होम पेज पे ही न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड हिंदी ऑफिसर की ये वैकेंसी है। यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2023 है एंड यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट परमानेंट पोजीशंस के लिए है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे RNA/01/2023 दिया गया है, जिसे आप 10 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी में यहाँ पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 3 वैकेंसी है, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 EWS के लिए है। लेवल 6 की सैलरी है। यहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। हिंदी ऑफिसर में 1 वैकेंसी, लेवल 10 की सैलरी, 35 ईयर एज यहाँ पर दी गई है। देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में है या इंग्लिश में है तो आपका हिंदी एंड इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो हिंदी या इंग्लिश आपका मीडियम है या इंग्लिश या हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम आप एग्जामिनेशन है डिग्री लेवल पे आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है तो आपके पास हिंदी या इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा के साथ में मांगा गया है। या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में है, वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में या किसी भी NGO वगैरह से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे नॉलेज ऑफ द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड हिंदी या इंग्लिश आपका 10th लेवल पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा ट्रांसलेशन में है हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है, हिंदी ऑफिसर के लिए सेम है। आपके पास ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के साथ में ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। या आप मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है तो भी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस यूजिंग और अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा में मांगा गया है। या आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश या रिसर्च में या हिंदी इंग्लिश में है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डिटेल्स दी गई हैं। स्टडीज ऑन द लैंग्वेज अदर देन हिंदी इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट 10th लेवल, यानी कि 10th लेवल में आपके पास हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एंड अदर डिटेल्स देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन होगा, जहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट तभी पेपर सेकेंड को आपको तभी चेक किया जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल पे होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन पेपर सेकंड के बेस पर ही रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट में आपको 1 आवर्स का समय दिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 50, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से 25, जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का रहेगा। रॉन्ग आंसर देने पे 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका पेपर सेकंड है
पेपर सेकेंड आपका जो भी स्किल रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका प्रिसाइज राइटिंग, इंग्लिश यानी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश से इंग्लिश टू हिंदी है पूछा जाएगा। एंड पेपर सेकेंड आपका 300 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। जबकि हिंदी ऑफिसर के लिए ओनली रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन आपके 2 आवर्स का रहेगा। 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 100 मार्क्स के आपके इंटरव्यू भी यहाँ पर रहने वाले हैं। एंड रॉन्ग आंसर देने पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 की है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन सीएसआर कैंडिडेट के लिए किसी तरह की फीस आपको सबमिट नहीं करनी है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, तो विजिट करके देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। एक अलग पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ से आप सीएसआईआर की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अप्लाई लाइक का लिंक इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। टाइटल, नेम, कंफर्म नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी कंफर्म करके मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। देन यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा, तो इसे आप बहुत ही सावधानी से भरें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो साइन इन पे यहाँ से यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा को मेंशन करके साइन इन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।